नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएमटी न्यूज पहाड़ से मैदान तक। आइए चलते हैं खास खबर की तरफ। पर्व के अवसर पर विकासनगर क्षेत्र हड़ोवाला स्थित साकोमरी गौशाला में भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। विधायक मुन्ना सिंह चौहान, कालसी वन प्रभाग के डीएफओ मयंक गर्ग एवं वन विभाग की टीम ने गौशाला परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान गौशाला को हरा भरा बनाने का संकल्प लिया गया और समय समय पर उसके रखरखाव का भरोसा भी दिलाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों को शॉल उड़ाकर एवं पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मान किया। वहीं उत्कृष्ट कार्य के लिए जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पहाड़ से मैदान तक की डायरेक्टर एवं चीफ एडिटर तथा गौशाला की राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी सविता रानी को भी स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। हरेला पर्व पर आयोजित इस कार्यक्रम ने पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ गौ रक्षण का भी मजबूत संदेश दिया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान और वन प्रभागीय अधिकारी ने गौशाला की संस्थापक सविता देवी को हरेला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी तथा समय समय पर गौशाला को हरा भरा रखने के लिए आश्वासन भी दिया गया। इस अवसर पर सचिव डॉक्टर परवीन शर्मा, ग्राम प्रधान पूरन शर्मा, डुमेट, भरत सिंह, वीरेंद्र सिंह, कटापत्थर, बिशन शर्मा, बाड़वाला, आशीष बिष्ट, पपड़ियान, मनोज खन्ना, कोटरा, सर्वजन चेतना समिति के अध्यक्ष भगवती प्रसाद, पशु चिकित्सक डॉक्टर उमेश मौर्य, पहाड़ जन के संपादक राजेश कुमार, बबीता चौहान, कृष्णा सेमवाल, प्रदीप चौहान, रुमिता चौहान, अक्षिता सेमवाल, ऋषिका शर्मा, आमोद सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, गौशाला ट्रस्ट के पदाधिकारी एवं क्षेत्रीय ग्रामीण अधिक संख्या में मौजूद रहे। एक दिन हमारी एक समिति है, सार्वजनिक चेतना समिति, तो हम ऐसे काम जगह जगह इनकी नज़र में रहता है। आदरणीय तिवारी जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, तो जहाँ इनकी नज़र गई तो इन्होंने कहा जी हमको चल के देखना है वहाँ क्यों ऐसी गायें कमजोर। हम लोग यहाँ पर आए, भ्रमण किया। हमारे साथ हमारे रंजौर सिंह नेगी जी आए हुए हैं, आदरणीय हमारे नागेंद्र गुरु जी हैं, आदरणीय मुकुंदलाल शर्मा जी है। हमारी एक समिति है। तो हम जब यहाँ पर यह काम देखा तो हमें ये लगा कि जहाँ निराश्रितों को आश्रय मिल रहा है, इनका सहयोग करना चाहिए। तो अभी नई बात है, तो आज इन्होंने विशेष रूप से आमंत्रित किया। मैं इन बहन जी का और इनके परिवार का, यहाँ के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। सविता जी से निवेदन करूँगा, आप माननीय विधायक जी को बुक्के देकर एवं शॉल उड़ाकर सम्मानित करने का कष्ट करें। आशीष बिष्ट जी और हमारे हरि भाई पूर्व जिला पंचायत, कृपया आप मंच पर आकर अपना सर एक मिनट सम्मानित करने का कष्ट करें। काफी अच्छा काम कर रहे हैं हमारे और मैं और ये आदरणीय तिवारी जी भी आगे आ जाएं। आप
डॉक्टर मौर्य जी को विधायक जी के माध्यम से स्वल उड़ाकर सम्मानित करने का कष्ट करेंगे। पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित करने का कष्ट करें। कंदीलाल शर्मा जी कृपया आप भी आगे आ जाएं। अब पीने का कष्ट करें। साथ में पुष्प गुच्छ गौ सेवा समिति की ओर से एक कष्ट करेंगे। हम बोल रहे थे प्रधान श्रीमान आशीष मिश्र जी और ये कथापत्र प्रदान और हमारे बीच में सिंचाई विभाग से आभार माननीय विधायक जी और इसी क्रम में मनाते हैं और इसी का प्राप्त करने का कष्ट करें। और गौशाला के लिए लेकर और विशाल जी वार्ड सदस्य डुमेद कृपया मंच पर पहुंचे। भद्राम शर्मा जी हमें आदरणीय विधायक जी, इसके सभी ग्रामों के ग्राम प्रधान, उपस्थित सभी ग्रामीण और मेरे जो फॉरेस्ट के स्टाफ हैं और स्पेशली जो साकुम्भी गौ सेवा समिति की अध्यक्ष हैं सविता देवी जी, मैं सबको आज इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसके साथ साथ ये इस कार्यक्रम के साथ सभी को अवगत है कि हरेला का काम भी कल 16 तारीख से प्रारंभ हो चुका है और इस हरेला के अवसर पर आज एक ऐसी लैंड जो मतलब जो निर्जन है उस पर पौधारोपण कर एक संदेश दिया है सविता देवी जी ने इनिशिएट करते हुए, तो मैं स्पेशली इनको बहुत बहुत बधाई दूंगा। और हमारा तो मैंडेट ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ही रहता है कि हम जहाँ भी पॉसिबल हो सके ग्रीन कवर को बढ़ाएं, लेकिन हमारे साथ साथ अगर जनता भी जुड़ जाती है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। और आज तो विधायक जी की उपस्थिति यहाँ पर इस कार्यक्रम में हो गई है, तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी हमने आज ये शुरुआत की है इसे हम भी अपनी ओर से प्रयास करके अच्छा और करने का कोशिश करेंगे। और जो अभी पिलखन के पौधों का सविता देवी जी ने हमें बताया है उसको भी हम जल्दी से जल्दी यहाँ पर लगवाने का कोशिश करेंगे। और बाकी चूँकि समय कुछ ज़्यादा हो गया तो बहुत कुछ ज़्यादा ना कहते हुए एक बार सभी को बहुत बहुत बधाई, हरेला की बहुत बहुत बधाई। और इस वृक्षारोपण को बचाने में हम और हमारा स्टाफ भी लगातार प्रयासरत रहेगा, इसके लिए मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूँ। जी धन्यवाद। अब मैं आज के मुख्य अतिथि माननीय विधायक जी से निवेदन करूंगा 2 शब्द आशीष स्वरूप हमारे बीच में कहने की। धन्यवाद भरत जी। इस गौ सेवा समिति को जो चलाने का काम हमारी छोटी बहन सविता जी कर रही है, ये काम छोटा दिखता जरूर है लेकिन बड़ा प्रेरणादायक काम है, बहुत मुश्किल काम है, समर्पण मांगता है। इस समर्पण के लिए मैं अपनी छोटी बहन सविता को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उसकी ये ताकत बनी रहे। हमारे बीच में मेरे मार्गदर्शक, यहाँ पर ग्रीन कवर बढ़ेगा, कुछ चारा पत्ती खिलाएंगे, गर्मियों में पशुओं को छाया मिलेगी, खुले में पशु टहलेंगे। ये मतलब एक प्रकार से बहुउद्देशीय अभियान ये हो जाएगा। गर्मी के दिनों में कुछ चारा ग्रीन पाउडर भी उपलब्ध होगा। और साथ ही साथ यहाँ मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि थोड़ा बहुत ये वायर फेंसिंग बाहर से कर रखी है, नहीं तो पशु भी गौशाला में कैद रह करके सबको घूमना फिरना चाहिए ना, बीमार हो जाते हैं। यहाँ पे खुली जगह है तो खुले में घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ा बहुत उनको कहीं छाया मिलेगी, कहीं खाने को कुछ मिलेगा। बल्कि इसमें थोड़ा सा हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि कुछ हमें बुशेस भी प्लांट करनी चाहिए, वो भी प्लांट करनी चाहिए, ग्रासेज बुशेस वगैरह, जहाँ तक पशु भी ये चौपाया पशु भी जहाँ तक पहुँच सकता है वो भी एक चारे के रूप में काम करेगा। झाड़ियाँ भी हो सकती है, मैं तो पता नहीं, पशु मेरे ख्याल से खाते हैं, किंकर वगैरह भी शायद, बबूल वगैरह भी शायद खाते हैं। नेपियर लगाएंगे
नेपियर बबूल भी शायद उगता है, बबूल भी लेते हैं शायद पशु, खा लेते हैं पशु। बकरी वगैरह तो खैर बहुत खाती है, लेकिन ये कम खाते हैं। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से हरा भरा होगा तो हर चीज़ काम आती है। बस वो प्लांट नहीं लगाने जो टॉक्सिक हो, ठीक है, तो उसको नहीं लगाएंगे, वो लगाते भी नहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो इसको लगाएंगे तो ये सुंदर भी बनेगा और गोधन की सेवा भी हो जाएगी, गौ माताओं की सेवा भी हो जाएगी। और मुझे इस बात को जानकर के बड़ी खुशी हुई कि हमारे सभी जो समीपवर्ती पंचायतें हैं, गटापत्थर में बीरेन जी हैं, यहाँ पे डुमेत में पूरन शर्मा जी है, पपड़ियांड में आशीष मिश्र जी हैं, बाड़वाला में शर्मा जी हैं। तो ये जो हैं बड़ा अच्छा लगा मुझे कि सब लोग जो इसमें बढ़ चढ़ करके सहयोग कर रहे हैं। और ये वास्तव में जिसे कहना चाहिए लोगों का ही काम है, ये तो आंदोलन बनना चाहिए, ये जन सहयोग से ही होता है, ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। तो इसलिए सरकारी तौर पर जो छोटा मोटा सपोर्ट दिया जा सकता है वो तो हम प्रयास करेंगे ही, लेकिन उसके अलावा ये अभियान जन सेवा से ही चल सकता है। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई आपको। और एक बार फिर से शायद समय का कुछ समझने में फेर हुआ, मैं तो समय के मामले में थोड़ा सा रहता हूँ पंक्चुअल। मैंने समय ही 5:30 का दिया था, क्योंकि उस दिन तो पता नहीं था कि ऐसी बारिश होगी। उस दिन तो रहा कि बहुत तेज धूप होती है, 5 बजे बाद ठीक रहेगा। तो मैंने कहा मैं 5:30 आ जाऊँगा। मुझे मालूम पड़ा कि आप लोग हमारे DF साहब और उनके तमाम सारे वनाधिकारी, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ डिप्टी रेंजर साहब है, रेंजर साहिबान हैं, फॉरेस्ट गार्ड्स हैं, फॉरेस्टर्स हैं, वो सब लोग भी मौजूद हैं। आप लोगों की भी भूमिका बड़ी इंपॉर्टेंट है और प्रोटेक्टर हैं आप लोग, तो ये कंजर्वेटर्स हैं, तो आप लोगों की बड़ी भूमिका है। आगे पीछे भी आते रहिएगा और इसकी थोड़ी देखभाल आगे पीछे भी करते रहनी चाहिए। और जहाँ कहीं ऐसा होता है कि कोई सूख साख जाता है तो कोशिश होनी चाहिए कि हम उसको रिप्लेस भी करते रहें, हम उसको रिप्लेनिश भी करते रहें। ये भी कोशिश करते रहें कि अभियान चलता रहना चाहिए, ये नहीं कि एक बार करके छोड़ दीजिए। और एक जरा थोड़ा देखेंगे DF साहब, क्योंकि गाय काफ़ी है, 450 450 गोवंश है यहाँ पर, तो ट्रैम्पलिंग की भी अपने आप में दिक्कत रहेगी। तो थोड़ा सा ट्रैम्पलिंग की रहेगी तो उससे भी फिर वो मर जाता है पौधा, खूर खार के नीचे उस शुरू में ही खा लिया पशु ने। तो देखेंगे आगे चल करके थोड़ा सा यदि ट्री गार्ड का भी हल्का फुल्का मेटेलिक ना हो वैसा ही हो, बांस बूस का जो कुछ हम बना देते हैं, थोड़ा बहुत कुछ इस तरह करके ट्री गार्ड वगैरह भी लग जाएं तो उसका और प्रोटेक्शन हो जाएगा। और एक बार फिर से मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ, आभार भी प्रकट करता हूँ। और बहन सविता और उनकी पूरी टीम को, सभी गौ सेवकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई भी देता हूँ। प्रधानगणों से भी आग्रह करूंगा कि आप लोग निरंतर अपना सपोर्ट इस संस्था को देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। घोषणा की है कि आपका टीम सेट बन जाएगा। बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद माननीय विधायक जी। जी नमस्कार सर, आज आप यहाँ शाकुंभरी गौशाला में पहुंचे हैं और हरेला का पर्व मनाया जा रहा है। आनंद और सबको हरेला के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये माँ प्रकृति का पर्व है, कहीं पे हरेला, कहीं पे हरियाली, अलग अलग भाषाओं में, लेकिन ये एक प्रकार से प्रकृति के रिजुविनेशन के लिए, प्रकृति के रिसर्जेंस के लिए, प्रकृति जितना सब देख रहे हैं ना, बरसात में जो मुरझाए होते हैं, उठ खड़े होते हैं सारे सारे प्लांट, सारे हरियाली सारी, तो माँ प्रकृति के पूजक हम लोग। हमारे तो संस्कारों में कहा गया है, रामायण में कहा गया है, एक पेड़ 10 पुत्र समान। हमारे पूजा पद्धति में कहते हैं ओम पृथ्वी शांति, ओम अंतरिक्ष शांति, ओम वनस्पति शांति। और आज जहां पर गौ माताओं का, गोवंश का संरक्षण हो रहा हो, उस क्षेत्र में आकर के आज हमारे जो इस क्षेत्र में जो हमारा संबंधित वन प्रभाग है, उसके प्रभागी वनाधिकारी DFO साहब खुद मौजूद हैं, उनके रेंजर्स मौजूद हैं, डिप्टी रेंजर्स मौजूद हैं, उनके तमाम सारे और विभागीय कर्मी मौजूद हैं। उससे ये अभियान और सफल इसलिए बनता है, जैसा हम सब जानते हैं कि विभागीय कर्मचारी जिन प्रजातियों का रोपण करते हैं उसकी उनको जानकारी रहती है कि किस सॉइल कंडीशन में, किस क्लाइमेटिक जोन में कौन सा पेड़ उगता है, कौन सा पौधा उगता है। तो उससे एक और डबल एक प्रकार से गारंटी हो जाती है कि पेड़ ठीक से रहेगा। एक प्रयास हमने और किया है, हमारी जो छोटी बहन है सविता जी,
जो इस गौशाला के संचालन करते हैं और जो संस्था इसको संचालन करते हैं, मैंने इनसे पिछले दिनों में इसको गौशाला को देखने आया था, तो मेरे दिमाग में एक विचार आया कि यहाँ पर हरियाणा में भी यदि हरेला पे हम पौधा रोपण भी करें तो ऐसे पौधों का रोपण करें जो चारा पत्ती के हों, जो गर्मी के दिनों में जब बहुत तेज होता है तो ग्रीन फॉडर के रूप में भी काम कर सके, छाया का काम कर सके, थोड़ा पशुओं को राहत उससे मिल सके। और साथ ही साथ अभी डीएफओ साहब ने कहा कि हम नेपियर ग्रास वगैरह का उसका भी रोपण करेंगे, कुछ बुशेज वगैरह का भी रोपण करेंगे, ताकि वो हरे चारे के रूप में पशु वहां तक, जिनका बड़े पशु जो चौपाई चलते हैं पेड़ों पर नहीं चढ़ सकते, तो लेकिन वो भी उस चारे को डायरेक्ट भी कंज्यूम कर सकते हैं, तो ये भी प्रयास रहेगी। ये अभियान निरंतर चलता रहेगा। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हरे नमस्कार सर, आज यहाँ साकुम्बरी गौशाला आए हैं, हरेला का पर्व मनाया जा रहा है। एक अच्छा ऐसा एरिया जहाँ पर गोरक्षा का प्रयास किया जा रहा है, उस क्षेत्र को हमें सूचना मिली थी विधायक जी के माध्यम से कि यहाँ पर पौधारोपण किया जाना है। तो हमारे द्वारा लैंड देखा गया, तो लैंड देखने पर बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर लैंड, और अभी लगभग जो हमने यहाँ पर पौधारोपण किया है, लगभग 100 पेड़ का हमने रोपण किया है, और सभी चारा पत्ती के पेड़ हैं जो आने वाले टाइम में आसपास के ग्रामीणों के और जो गौ सेवा समिति के जो गायें उसमें रखी गई हैं उनके काम आएंगे। तो हमारे द्वारा ये प्रयास भी किया गया है कि इन जो पौधों का रोपण किया गया है, इनको भविष्य में सुरक्षा भी प्रदान की जा सके, जिससे इनके रोपण के पश्चात इनको वृद्धि करने में भी सहायता मिले। तो यहाँ पे किस किस चीज के पेड़? बेसिकली तो चारा पत्ती के पेड़ लगाए गए हैं, और कुछ फ्रूटिंग जैसे जामुन और आंवला वगैरह के पेड़ भी यहाँ पर लगे हैं। इसके साथ साथ अभी जो यहाँ पर इनके द्वारा डिमांड दिया गया है कि तिलखन का पेड़ लगाया जाए, जिससे उनको चारा पत्ती की प्रॉब्लम ना हो, तो हम वो भी, अभी क्योंकि आज इस पर डिस्कशन नहीं हो पाया था, तो आने वाले 2-4 दिन में हम तिलखन का पेड़ भी यहाँ पर लगाने का कार्य करेंगे, जिससे जो एक समस्या है वो भी, इसका समाधान भी हो जाए, और उसके साथ साथ ग्रीन कवर भी अपने आप वृद्धि हो जाए। तो जनता को यहाँ पे कोई संदेश देना चाहेंगे सर? हाँ, जनता को बस यही संदेश है कि हरेला, जो कि पूरे उत्तराखंड का एक बहुत ही ऐसा कार्यक्रम है जो एक हरियाली को बढ़ाने का कार्य करता है, उसमें बढ़ चढ़कर सहयोग करें, जिससे हमारा एक ये उत्तराखंड जो पूरे राज्य में, पूरे देश में एक अच्छा ग्रीन कवर का एरिया रखता है, उसमें और वृद्धि करने में सहायता मिलती है। थैंक यू सर। अब तक की खबर में बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।